जय माता दी मित्रों, कैसे हैं आप सभी। एक मित्र हैं प्रतीक जी, जिन्होंने अपना डिटेल दिया था और मेरे सभी वीडियो को देखते हैं, लाइक करते हैं और बहुत दुखी हैं। इन्होंने लिखा कि मैं 6 साल से बेड रेस्ट पे हूँ। नासिक के रहने वाले हैं। 16 जुलाई 1992 का डेट ऑफ बर्थ इनका है। लगभग 30 साल के हो चुके हैं, ऊपर के हो चुके हैं। और पूछा इन्होंने कि मुझे स्वास्थ्य में सुधार कब होगा। डिटेल को हमने लिया है, अब समझते हैं इसको भी, ध्यान से सुनिएगा। अगर लग्न खराब हुआ, लग्न मतलब शरीर, मस्तिष्क, पूरा शरीर भी हम लग्न से ही देखते हैं। जहाँ शनि बैठा हुआ है, चंद्रमा बैठा हुआ है, ठीक है, 10 नंबर लिखा हुआ है, तो ये लग्न है। इसका स्वामी अगर शुभ प्लेनेट हुआ, शुभ प्लेनेट में कौन कौन से आते हैं? शुक्र, गुरु, बुध, चंद्रमा, ठीक है। तो व्यक्ति का हेल्थ अच्छा रहता है। हेल्थ को अच्छा रखने की जिम्मेदारी किसको दी गई है? गुरु की दी गई है, ठीक है। जिस प्रकार से हमारे लाइफ को ठीक करने की जिम्मेदारी, हमें बीमारी होती कौन ठीक करता है? डॉक्टर ठीक करता है। उसी तरह से गुरु को दी गई है जिम्मेदारी। लेकिन अगर आपके एरिया में डॉक्टर ही ना हो तो आपको कौन ठीक करेगा, है ना। तो आपको बचाने वाला फिर कोई नहीं होगा। जिस एरिया में डॉक्टर नहीं होते वहाँ पे मौतें ज़्यादा होती हैं। उसी तरह से जुपिटर अगर आपके लग्न से संबंध ना बनाए, लग्नेश से संबंध ना बनाए, तो आपका हेल्थ ठीक नहीं रहता है। वो सभी के चार्टों पे लागू होता है, आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है। और लग्नेश अगर अशुभ प्लेनेट हुआ, जैसे यहाँ पे शनि बैठा हुआ है, शनि चंद्रमा बैठा है, इसे विषयोग कहा जाता है, तो स्थिति जो है बिगड़ जाती है। लेकिन हेल्थ में सुधार इनके होगा ही होगा, ये मैं गारंटी देता हूँ। उसके पीछे कारण क्या है? शनि खुद अपने घर में बैठा हुआ है, ठीक है। अब शनि की स्थिति कितनी मजबूत है, किसके नक्षत्र में है, वो भी चेक करना पड़ेगा। अब हम आगे बढ़ते हैं कि जुपिटर क्या कहता है। जुपिटर 3rd भाव का कारक है, अष्टम भाव में बैठा हुआ है और 12वें का कारक है, ठीक है। तो तीसरा भाव, छठा भाव, 8वां भाव, 12वां भाव, ये बुरे भाव माने जाते हैं। इन भाव के जो स्वामी होते हैं वो बुरे होते हैं, और अगर बुरे नक्षत्र में पड़ जाएं तो और बुरा हो गया, ठीक है। करेला और नीम चढ़ा, कहते हैं वो करेला जो नीम पर चढ़ता है और ज़्यादा कड़वा होता है। तो एक तो बुरे भाव का स्वामी होकर के और बुरे भाव में, बुरे नक्षत्र में चला जाए। लेकिन गुरु के अंदर एक क्वालिटी क्या है, उसके अंदर 2, 5, 9, 11 एक्टिव रहते हैं, जो दिखते नहीं है। मतलब निरोग भाव का स्वामी है ही वो, लेकिन शराब पी करके, बुरे कर्मों करके वो इलाज करने लायक आपके नहीं है। जैसे डॉक्टर आपके एरिया में कोई हो और दिन भर शराब पी के पड़ा हो, नशे करके पड़ा हो, तो वो आपका इलाज नहीं कर सकता। उसी तरह से 3, 6, 8, 12 भाव में जाकर के गुरु खराब हो जाता है। खास करके तीसरे का स्वामी है, 12वें का स्वामी है और 8वें का बैठा है, तो ये ज़्यादा बुरा हो गया, ठीक है। अब ये बैठा किसके घर में है? शुक्र के घर में। शुक्र 7th भाव में बैठा है, 5वें का स्वामी है और 10वें का स्वामी है। तो यहाँ पे ये इसके अंदर शुभता आ गई है। क्या आ गई है? शुभता आ गई है, ठीक है। पंचम का स्वामी, तो ये गुरु ही इनके स्वास्थ्य को ठीक करेगा। इसके पहले राहु की दशा थी, उसमें इनकी हेल्थ की खराबी हुई, और राहु किसका फल दे रहा था? जुपिटर का फल दे रहा था, है ना। क्योंकि जुपिटर के घर में बैठा हुआ राहु, जुपिटर के घर में बैठा हो, तो राहु जैसा गुरु होगा वैसा ही फल राहु देगा। तो राहु तो बुरा फल दिया, लेकिन यहाँ पर गुरु किसके घर में बैठा है? सूर्य के घर में बैठा है, और सूर्य 7th भाव में है।
लग्न को देख रहा है। साथ ही गुरु जुपिटर जो है, बृहस्पति देव जो है, वो शुक्र के नक्षत्र में है। तो शुक्र अच्छा हो गया, तो ये जुपिटर ही इनकी दशा को ठीक करेगा, इनके हेल्थ को ठीक करेगा। जुपिटर को जिम्मेदारी भी दी गई है ना, ठीक है। तो जुपिटर अपने में तो खराब है, लेकिन जिसके नक्षत्र में बैठा वो प्लेनेट अच्छा है, ठीक है। तो ये जुपिटर अगर किसी के नक्षत्र में, मतलब जुपिटर के नक्षत्र में कोई प्लेनेट होगा तो वो खराब हो जाएगा, ठीक है। जुपिटर के नक्षत्र में कोई प्लेनेट होगा तो वो खराब होगा। जुपिटर के घर में जो प्लेनेट अगर राहु केतु बैठे हैं, खास करके, क्योंकि राहु केतु उसी के फल देते हैं जिसके घर में बैठे होते हैं, उनका कोई अपना घर नहीं होता। तो जिस घर में बैठे होते हैं उसी का फल देते हैं। तो राहु खराब हो गया यहाँ पे, तो जुपिटर यहाँ पर अच्छा हो गया और जुपिटर की दशा में इनका हेल्थ सुधार होगा। लेकिन क्या शनि की दशा, शनि की अंतर्दशा, जुपिटर के बाद अगली अंतर्दशा जो आती है वो शनि की आती है ना। तो शनि की अंतर्दशा में क्या ठीक होंगे? देखिए, जुपिटर में जुपिटर, गुरु में गुरु, और फिर गुरु में फिर शनि आ जाता है। तो शनि सितंबर 2024 तक है। क्या इनके इसमें इनका हेल्थ ठीक होगा? उसके बाद से बुध की अंतर्दशा आएगी, क्या बुध में ठीक होगा? तो शनि अपने नक्षत्र, अपने घर में बैठा, निश्चित रूप से स्थिर रहेगा। शनि मृत्यु का कारक है, रोग का कारक है। तो शनि हेल्थ को ठीक नहीं कर सकता, लेकिन जहां पर है उसे स्टेबल रखेगा, क्योंकि उसको जिम्मेदारी नहीं दी गई है रोग ठीक करने की। जब शनि दशा अंतर्दशा आती है तो व्यक्ति बीमार ही रहता है, इसलिए लोग 7.5 से डरते हैं, ठीक है। जब शनि का प्रभाव पड़ता है तो व्यक्ति बीमार रहता है। तो शनि को रोग को ठीक करने की क्षमता नहीं दी गई है, इसलिए रोग शनि की दशा अंतर्दशा में ठीक नहीं होगा, वो स्टेबल रहेगा। क्योंकि अपने घर में है शनि, तो उसको बिगाड़ेगा नहीं, स्टेबल रखेगा, ठीक है। अब शनि के बाद बुध आएगा। बुध क्या कहता है? बुध शुक्र के साथ है। तो जो प्लेनेट जिस प्लेनेट के साथ रहता है, अगर 2 प्लेनेट एक साथ बैठ जाते हैं, 3 प्लेनेट एक साथ बैठ जाते हैं, तो उनका योग बन जाता है। तो इसको क्या बोलते हैं? शुक्र के घर में है, शुक्र के साथ है, तो शुक्र कहाँ का कारक है? पंचम का, योग निरोग भाव का कारक है। और कहाँ का? दशम भाव का। तो 5, 10 भाव जब एक्टिव होता है तो व्यक्ति के रोगों में सुधार शुरू हो जाता है, ठीक है। तो शुक्र के नक्षत्र में गुरु बैठा है, इसलिए गुरु अच्छा करेगा अपनी दशा में। अंतर्दशा किसकी है? बुध की। बुध शुक्र के साथ बैठा हुआ है, तो वो भी हेल्थ में सुधार करेगा, ठीक है। आपको पता है कि अगर सूर्य डूब जाए, सूर्य अस्त हो जाए मतलब कि निकले ही ना कुछ दिनों तक, तो पेड़ पौधे सूखने लगते हैं। जैसे कि सर्दी के टाइम में आप देखते हैं कि तुलसी जी सूख जाती हैं, बहुत सारे पौधे होते हैं सूख जाते हैं, उन्हें धूप की ज़रूरत होती है। बिना धूप के कोई पौधा, कोई भी जीवन नहीं चल सकता, हम आप भी नहीं चल सकते। तो सूर्य की पावर भी बुध को मिली हुई है साथ में बैठने के कारण, और लग्न को भी मिल रहा है। तो सूर्य और शुक्र के पावर को लेकर के बुध यहाँ ताकतवर बना हुआ है, और अपनी अंतर्दशा में इनको ठीक करने की जिम्मेदारी लेगा। जितने भी नर्वस सिस्टम है उसका कारक कौन बनता है? बुध बनता है। तो इनको जो इंजरी है इसी से रिलेटेड है ना। तो बुध इनको ठीक करेगा, और किसकी अंतर्दशा में ठीक करेगा? बुध के घर में जो बैठेगा उसका हेल्प लेगा वो। जैसे मैं अपने घर में रहता हूँ, मैंने अपना घर किसी को किराए पे दे रखा है, XYZ किसी को भी दे रखा है, और मुझे कोई ज़रूरत पड़ती है तो मैं उसकी हेल्प ले लेता हूँ, भाई तुम मेरे घर में रहता, मेरा ज़रा हेल्प कर दे, वो मना भी नहीं करता, ठीक है। तो केतु यहाँ बुध के घर में बैठ करके बुध की सहायता करेगा, ठीक है। नक्षत्र चार्ट को भी देख लेते हैं। गुरु शुक्र के नक्षत्र में बैठ के 5, 10 बता रहा है, और नीचे 11 भी आपको मिल रहा है। लेकिन अपने में देखिए गुरु क्या बता रहा है? 3, 8, 12। तो ये बुरा हो गया, लेकिन नक्षत्र में बैठने के कारण हेल्प करेगा ये, ठीक है, क्योंकि इसके नैसर्गिक गुण होते हैं 2, 5, 9, 11 के, ठीक है। अब शनि को आप देखेंगे तो 1,
168 बता रहा है, 168। ये अपने आप में भी ठीक नहीं है, शनि नक्षत्र लेवल पे भी नहीं ठीक है और सब लॉर्ड लेवल पे भी नहीं ठीक दिख रहा। और यहाँ पर देखते हैं तो बुध क्या बता रहा है, 679, 679 और 5411। तो बुध अपने नक्षत्र में होने के कारण अपना फल जरूर देगा, ठीक है, जिस भाव का कारक है उसका फल जरूर देगा। तो 9 भाव यहाँ पर एक्टिव है। 9th भाव हेल्थ सुधार का होता है, पंचम से पंचम होता है, निरोग भाव, भाग्य का भी सपोर्ट इनको मिलेगा। और 9-11 यहाँ पर एक्टिव है। तो बुध के अंतरदशा में इनका हेल्थ अच्छा होना शुरू हो जाएगा। और फिर अगली अंतरदशा केतु की आएगी, अगली प्रत्यन दशा केतु की आएगी, जिसमें 5, 9, 11 एक्टिव है। तो 5, 9, 11 में सुधार होना और अच्छे से शुरू हो जाएगा। और शुक्र की प्रत्यन दशा आते आते पूरी तरह से ये ठीक हो जाएंगे, क्योंकि इसमें 2, 5, 10 पूरी तरह से एक्टिव है। और शनि के नक्षत्र में है। शनि किसका कारक है, लग्न का कारक है। तो लग्न को ठीक करने की जिम्मेदारी, लग्न वहाँ पर मना नहीं करेगा शुक्र को, और ठीक हो जाएंगे। तो टाइम कितना लगेगा, एक बार टाइम देख लेते हैं। गुरु की दशा, बुध की अंतर्दशा और केतु की प्रत्यन दशा फरवरी 25 और शुक्र जुलाई 25 तक पूरी तरह से ये ठीक हो जाएंगे। अर्थात 2025 जो लगेगा जनवरी से ही ये ठीक होने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। और पूरी तरह से ठीक होने में 5-6 महीने लग जाएगा और पूरी तरह से ये इनको स्वास्थ्य लाभ मिल जाएगा, ठीक है। गुरु अभी इनका जो है लग्न कुंडली में अष्टम में है और ये पहुंच जाएगा नेक्स्ट ईयर, अभी मई में पहुंच जाएगा। मई में पहुंच जाएगा कहाँ पर, वृषभ राशि में, निरोग भाव में। तो गुरु की दशा चल रही है और गुरु पहुंच जाएगा 5th भाव में, जहाँ से 9वें भाव को, 11th भाव को और लग्न को देखेगा। तो मैं ये कहूँगा कि मई के बाद से सुधार होना शुरू हो जाएगा, लेकिन पूरी तरह से ठीक होने में इनको पूरा अभी 1-1.5 साल लगेंगे, ठीक है। अब इनको करना क्या होगा, उपाय क्या करना होगा। उपाय ये करना होगा कि राहु के कारण समस्या आ रही है, ठीक है, लेकिन गुरु के घर में बैठा है राहु, गुरु की दशा भी चल रही है। गुरु अगर अच्छा होगा तो राहु अच्छा हो जाएगा, ठीक है। आप समझिए कि अगर कोई मेरे घर में बैठा है, मैं जैसा चाहता हूँ वैसा ही उसे रिएक्ट करना पड़ता है ना। मैं अगर अच्छा हूँ, मैं अपने घर को साफ़ सुथरा रखता हूँ, मैं अपने किराएदार से कहूँगा भैया तुम घर को साफ़ सुथरा रखोगे तभी तुम्हें रहने देंगे। और मैं अगर खुद घर को गंदा रखता हूँ, किराएदार को कुछ नहीं बोलूँगा, चाहे वो जैसा रहे, है ना। तो राहु बुरा होने के कारण, बुरा होने के बाद भी गुरु की पावर के अनुसार रिएक्ट करेगा, ठीक है। तो गुरु के अंदर से निगेटिव एनर्जी निकल जाएगी तो राहु के अंदर से भी पॉजिटिव एनर्जी आनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो अब करना क्या है, क्योंकि 12वें भाव में बैठा हुआ राहु हॉस्पिटल तो पहुंचाएगा। राहु मंगल में, राहु चंद्रमा में ये स्थिति खराब हो गई है ना। चूँकि अब इनको करना क्या है, दशा गुरु की है तो इनको तर्जनी उंगली, अंगूठे के बगल में जो तर्जनी उंगली होती है, जहाँ से वो मुड़ती है ना, जहाँ पे पहला पोर होता है, मतलब पंजा जहाँ पे होता है, कह सकते हैं इसको, हथेली जहाँ पे उंगली खत्म होती है, उसके निचला भाव जो होता है वो होता है गुरु का भाव, ठीक है। इन्हें वहाँ पर रोज़ सुबह उठ करके थोड़ी सी हल्दी लगानी है, गुरु को अच्छा बनाना है, ठीक है। जो गुरु खराब बना है उनका गुरु दबा भी होगा, उंगली पे चेक करेंगे तो गुरु दबा भी होगा, तो उस पर हल्दी लगानी है, पहला उपाय। दूसरा उपाय क्या करना है, गुरु के बीज मंत्र जपना है। एक तो गुरु को अच्छा बनाना है, दूसरा उसके अंदर से निगेटिव एनर्जी को दूर करनी है। तो क्या करना है, गुरु के बीज मंत्र ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सह गुरुवे नमः,
ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सह गुरुवे नमः। सुबह नहाकर जब वो फ्री होते हैं, पूरी तरह से साफ़ सुथरे होते हैं, मंदिर में नहीं बैठ सकते, कहीं भी बैठ सकते, आराम से लेट करके जैसे भी है, हाथ पैर साफ़ सुथरे होने, मतलब शरीर साफ़ होना चाहिए, तभी तो दिमाग साफ़ रहेगा। तो इस बीच का मंत्र का ज़्यादा से ज़्यादा मंत्र प्रयोग करें, ठीक है। बाथरूम जाने के बाद से फिर नहीं करना है, जब तक वो साफ़ सुथरे रहेंगे तब तक इस मंत्र को जप कर सकते हैं, और अनगिनत जप करें। कोई काम धाम नहीं, इस समय अगर नहीं कर रहे हैं तो अनगिनत जप करें, ठीक है। गुरुवार को शुरुआत करें, अभी इसी गुरुवार को शुरुआत करें, और प्रतिदिन ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है, मंत्र जप करें। 1 घंटा, सवा घंटा, 1.5 घंटा, जितना ज़्यादा हो सकता है। जितनी ज़्यादा मंत्र जप करेंगे उतनी ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी दूर होगी। बार 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 करने से नेगेटिव एनर्जी दूर होगी। दूसरा, हल्दी कहाँ पे लगाना है? तर्जनी उंगली के निचले वाले हिस्से पे, है ना, जहाँ उंगली खत्म होती है उसके वहाँ पर लगानी है। गांठ जो बनी होती है उभरी हुई, यहाँ पे लगानी है। तीसरा उपचार क्या करना है? इनको अगर कोई मंदिर जाता है, जा सकता है, तो इनको अपने हाथ से 3 केले या 12 केले अपने हाथ से लेकर के किसी को दे देंगे, और वो मंदिर में किसी ब्राह्मण को दे आएंगे, ठीक है। केले वाला काम 11 दिन कर सकते हैं, 21 दिन कर सकते हैं, 21 गुरुवार को कर सकते हैं, ठीक है। 21 गुरुवार करना है, या 11 गुरुवार कीजिए, लेकिन गैप नहीं करें। जब शुरुआत कर दे तो इस गुरुवार को शुरुआत करें और ये काम करें। कम से कम 3 केले जरूर भगवान को में चढ़ाए, या वहाँ पे मंदिर में जो पंडित जी उनको दे आए, 3 या 12, ठीक है। तो 3 उपचार आपको बताया गया है। तीनों में से मंत्र जप और हल्दी जो लगाना है, ये 2 उपचार तो ज़रूर करना है आपको, ठीक है। आशा है आप सभी को मेरी बात समझ में आई होगी। जो मैंने उपचार बताया आप लोगों को समझ में आया होगा। आप लोग मेरे वीडियो को शेयर करें, अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सब्सक्राइब करवाएं, ठीक है। धन्यवाद।